क्या वाकई कोई सितारा टूटता है? दुमदार सितारे कहाँ से आते हैं? तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। आसमान में होने वाली कोई भी वाज़ेह हरकत इंसान को शुरू से ही तजस्सुस में डालती आई है और आज हम इंसानों ने अपने समझने के लिए इन्हीं हरकत के मुख्तलिफ नाम भी रखे हैं। इन्हीं हरकत में से एक वो है जिसे हम सितारे का टूटना कहते हैं। लेकिन क्या वाकई कोई सितारा टूटता है? ताहम जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक सितारा ही है, तो अगर ये सितारा फटे तो आसमान में कैसा मंजर होगा? यकीनन बहुत खतरनाक मंजर होगा। तो फिर जिसे हम सितारे का टूटना करार दे रहे हैं वो क्या है? इस टूटे हुए तारे की हकीकत कुछ यूँ है कि ये मरीख और मुश्तरी के मतारों के दरमियान मौजूद सयाचों में से एक पत्थर है जो कि जमीन की कशिश सतल की वजह से जमीन की फिजा में दाखिल हो जाता है। फिर हवा और इस पत्थर की सतह के दरमियान रगड़ से ये एक गर्म शोले की मानंद नजर आता है। इन शहाबियों में भी वही मादा होता है जो कि काम कोयले में होता है और इसी वजह से इसमें आग भड़क उठती है। इन पत्थरों को मैटियोर यानी कि शहाबी कहा जाता है। इनमें से अक्सर शहाबी कशिश सतल की वजह से जमीन पर आ गिरते हैं, पर इन शहाबियों के अलावा कुछ ऐसे सितारे भी देखे जाते हैं जो होते तो सितारे की तरह ही है, लेकिन उनकी दुम होती है और साथ ही साथ वो बाकी सितारों की निस्बत आसमान में तेजी से चल रहे होते हैं। लेकिन वो मैटियोर नहीं होते, लेकिन होते उन्हीं के जैसे हैं। उन्हें दुमदार सितारे कहा जाता है। पर क्या ये दुमदार सितारे भी उन्हीं सयाचों की पट्टी से ही अलग होकर जमीन की तरफ आते हैं? अगर नहीं तो फिर ये दुमदार सितारे आते कहाँ से हैं? दुमदार सितारे ऐसे पत्थरनुमा अजसाम होते हैं जो होते तो चट्टान है, पर चूंकि उनका मदार बहुत ज्यादा बड़ा है लिहाजा वो सूरज से दूर हो जाते हैं तो कम दर्जे हरारत की वजह से उनमें मौजूद पानी जम जाता है। लेकिन जैसे ही ये सूरज के करीब आने लगते हैं तो सूरज की गर्मी से यही पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर इस पथरीले जिस्म की दुम बना देता है। सितारा या पत्थर आगे आगे और उसकी दुम पीछे होती है और इसी वजह से इसका नाम भी दुमदार सितारा रखा गया है। चूँकि इंसान तख्लीक के बाद से ही जमीन पर कयाम पजीर है और जब भी उसने इन अजसाम को आसमान में देखा दुम के साथ ही देखा, इसलिए इसका नाम दुमदार रखा गया। वरना साइंसी तरक्की होने के बाद साइंसदानों ने तहकीक से पता लगाया है कि जैसे जैसे सूरज से दूर हो जाता है वैसे ही उसकी दुम खत्म होती जाती है और ये दुमदार सितारा एक बिना दुम के पथरीला जिस्म बन जाता है। जैसा कि पहले बताया गया कि इन दुमदार सितारों का मदार बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये सूरज के पास देर में आते हैं। लेकिन ये सब के सब सूरज के पास आने के बाद किधर चले जाते हैं? आइए इस रात से पर्दा उठाते हैं। इन तमाम पत्थरों का झुरमट सूरज से तकरीबन 1 नूरी साल दूर निजाम शमसी के गिर्द पत्थरों का बादल बनाता है। इस बादल की निशानदही यान ओर्ट ने की थी, इसलिए इस बादल का नाम उसी साइंसदान के नाम पर ओर्ट बादल रखा गया। हम सब जानते हैं कि हमारे सूरज से करीब तरीन सितारा 4 नूरी साल दूर है, यानी ये ओर्ट बादल सूरज और उससे करीब तरीन सितारे के दरमियान फासले की 1/4 दूरी पर है। जाहिर है कि सितारे की भी कशिश इस बादल में मौजूद अजसाम को अपनी तरफ खींच रही होगी, तो इसी खींचतानी का नतीजा ये होता है कि इन अजसाम से करीब होने की वजह से किसी जिस्म को सूरज अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरह ये दुमदार सितारे जमीनी रिहायशियों के आसमान में रूनुमा हो जाएंगे। इन्हीं दुमदार सितारों में से एक मशहूर दुमदार सितारा जो कि आसमान में बासानी नजर आ जाता है वो है हैली। इस दुमदार सितारे का नाम मशहूर साइंसदान एडविन हैली के नाम पर रखा गया है क्योंकि उसी साइंसदान ने पेशगोई की थी कि ये दुमदार सितारा हर 76 साल बाद आसमान में नजर आएगा और उसकी ये पेशगोई बिल्कुल सही साबित हुई। यही दुमदार सितारा 1986 में भी नजर आया था और अगर आप 2061 में कोई दुमदार सितारा आसमान में देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि हैली दुमदार सितारा वापस आ गया है।